हेलो दोस्तों, आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। क्या आपको अपनी इनकम यानी तनख्वाह अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, फैमिली मेंबर्स को डिस्क्लोज करनी चाहिए यानी बतानी चाहिए कि नहीं बतानी चाहिए? टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये कहीं ना कहीं देखिए आपके फाइनेंशियल वेलबींग को ही नहीं बल्कि आपके हैप्पीनेस लेवल्स यानी आपकी खुशी को भी एड्रेस करेगा और आपको काफी रेलेवेंट भी लगेगा। देखिए आपने अराउंड देखिए, आप कहीं ना कहीं सोसाइटी में आपने ये सब चीजें जरूर देखी होंगी। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी शादी में चले जाओ, ठीक है, कोई ना कोई एक अंकल जी जरूर आपको मिल जाएगा, बिना पूछे बिना बात के, पता है मेरा बेटा तो इतना कमा रहा है। यहाँ आप अपने दोस्त को कॉल कर रहे हो, आपकी जॉब लग गई, पता है यार बातों बातों में मेरी तो सीटीसी इतनी है। फिर दोस्त आपको कॉल कर रहा है, पता है यार मेरी सीटीसी इतनी है। तो ये आपके अराउंड काफी ज्यादा होता है। देखिए क्या होता है, हम लोग पैसा कमाने में फोकस करते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अरे भैया पैसा नहीं कमाएंगे तो कैसे एंजॉय करेंगे, लाइफस्टाइल कैसे अपग्रेड करेंगे, इन्वेस्ट कैसे करेंगे, अपना फ्यूचर प्लान कैसे करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है वो। लेकिन उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट एक चीज है कि आपके पास जब पैसा हो तो उसको मैनेज कैसे करें। अब यहाँ पे मैनेज से मेरा मतलब अभी फिलहाल इस वीडियो में इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट वाला नहीं है, मतलब वो हम आगे वीडियोस में कवर करेंगे। बट यहाँ पे मेरा मतलब है बिहेवियरल मैनेजमेंट ऑफ मनी। अब इसका मतलब क्या हुआ? बिहेवियरल मैनेजमेंट ऑफ मनी से मेरा अभी यहाँ मतलब ये है कि जब आपके पास पैसा हो जाए तो आपको सोसाइटी से कैसे डील करना है, वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए व्यूज मेरे थोड़े कंट्रोवर्शियल हो सकते हैं, हो सकता है कुछ लोग को समझ में ना आए, स्टार्टिंग में सही ना लगे, बट पूरा वीडियो देखिएगा आप, लॉजिक समझिएगा, फिर अपनी ओपिनियन बनाइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। देखिए मैंने स्टार्टिंग में 3 लोग की बात करी थी, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, फैमिली मेंबर्स। तो अभी हम यहाँ पे आपके फ्रेंड्स को पकड़ते हैं, ठीक है। तो देखिए लेट से आपका एक दोस्त है और वो आपसे हम मान लेते हैं कम कमा रहा है। तो आपके क्या हुआ, एक दिन बढ़िया जॉब लगी आपकी, सीटीसी बहुत बढ़िया है आपकी, आपने क्या किया, आपने फोन घुमाया दोस्त को ऐसे ही बात करने के लिए। बातों बातों में आपने कहा पता है यार मेरी सीटीसी तो इतनी है। तो अब आपको क्या लगता है उसको कैसा लगा होगा? देखिए मैं प्रैक्टिकल सिनेरियो की बात कर रहा हूं, मतलब आइडियल सिनेरियो की नहीं बात करूं। देखिए मोस्ट केसेस में ऐसा होगा कि उसको अच्छा नहीं लगेगा। अब अगेन मैंने जैसे कहा, बहुत ही बढ़िया एकदम आइडियल दोस्त नहीं मान रहा हूं कि भैया दोस्त का पैकेज इतना लग गया, वाह वाह क्लैपिंग पार्टी करते हैं, ये वो नहीं बात कर रहा हूं। मैं प्रैक्टिकल सिनेरियो की बात कर रहा हूं जहां पे मोस्टली ऐसा होगा कि उसको अच्छा नहीं लगेगा। तो अब आपको लगेगा यार ठीक है अच्छा नहीं लगा, ठीक है मुझे तो अच्छा लगा ना, मुझे क्या फर्क पड़ रहा है, मैंने बता दिया। देखिए होगा क्या, अब अगली बार जब भी वो आपसे मिलेगा या बात करेगा तो वो कोशिश करेगा आपको वन अप करने की। अब वन अप करने का मतलब क्या हुआ? वन अप करने का मतलब सिंपल है कि वो कोशिश करेगा अपने आप को आपसे अच्छा दिखाने की, क्योंकि आपने क्या किया, आपने अपनी सीटीसी बता दी बातों बातों में। तो अब वो कोशिश करेगा यार चलो मैं भी बताता हूँ और अपने आप को इससे बढ़िया दिखाता हूँ। अब दो चीजें हो सकती है, या तो वो एक्चुअली आपसे बढ़िया होगी, उसकी सीटीसी आपसे एक्चुअली अच्छी हो, तो मोस्ट केसेस में आपको लगेगा कि आपको अच्छा नहीं लगेगा, यार क्या ही है मेरी सीटीसी कम रह गई, इसकी फिर बढ़ गई। और दूसरा सिनेरियो क्या होगा कि वो ऐसे ही झूठ में आपको बता देगा कि भाई मेरी सीटीसी तो इतनी बढ़ गई। अब कोई तरीका है नहीं चेक करने का, अगर चेक करने का है भी तरीका, मान लो आप गूगल पे गए, आपने ग्लास डोर वगैरह में देखी सैलरी कितनी होनी चाहिए, वो बोल देगा यार पता है मैं तो एक्सेप्शनल एम्प्लॉय ऑफ द ईयर हूँ, बॉस ने केवल पूरी कंपनी में मेरी सैलरी बढ़ाई है। तो आप क्या करोगे? तो आपको लगेगा यार क्या ही फायदा हुआ, मैंने मेरी सैलरी इतनी थी इसकी इतनी बढ़ गई। अब मैं यहाँ पे ये बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ, देखिए अगर वो आपसे अच्छा कर रहा है तो आप उससे सीखो, बिल्कुल सीखो, चीजें सीखो, बात करो, नेटवर्किंग करो। लेकिन ये सब चीजें बिना सीटीसी डिस्क्लोज किए भी हो सकती, इज द लार्जर मैसेज। अब आप एक दूसरा सिनेरियो ले लो। दूसरे सिनेरियो में क्या है, लेट से यही दोस्त है आपका, ये आपसे कम कमा रहा है। अब ये कहेगा यार मेरा दोस्त तो भाई इतना ज्यादा कमा रहा है, मेरे ना लोन्स बहुत है। लेट से वो बोलेगा आपको यार मैंने ना लोन बहुत ले रखे हैं, और आपने क्योंकि उसको अपनी सीटीसी बता दी तो उसकी एक एक्सपेक्टेशन हो जाएगी सेट कि भैया इसकी सीटीसी इतनी है, इससे मैं इतना पैसा उधार ले सकता हूँ। तो वो आपके पास आएगा, वो बोलेगा यार मुझे इतना उधार दे दे यार। तो आपका क्या होगा, देखिए आप फ्रेंड्स में उधार कैसे वर्क करता है आपको पता है, उतना ही दो जितना आप दे के भूल सकते हो, कब मिलेगा कुछ नहीं पता, ठीक है, मोस्ट केसेस में। अगेन मैं प्रैक्टिकल सिनेरियो बता रहा हूं आपको। अब क्या होगा, लेकिन वो ये बात नहीं समझेगा। आप जब उसको बोलोगे यार मैं तो तुझे इतना ही दे सकता हूँ, बोलेगा अरे यार तेरी सीटीसी तो इतनी है, क्यों इतना दे सकता है? अब हो सकता है आपकी सीटीसी अच्छी हो, आपकी इन हैंड इनकम अच्छी हो, लेकिन आपके खर्चे भी ज्यादा हो, आपका लेट से लोन चल रहा है, बच्चे का कुछ चल रहा है, ईएमआई चल रही है। तो आप उसको उतना नहीं दे पाओगे जितना उसकी उम्मीद है। अगर मान लो दे दिया तो आपके फाइनेंसेस हिलेंगे, नहीं दिया तो क्या होगा,
बिटरनेस आएगी, आपकी रिलेशनशिप खराब होगी। तो पहले वाले केस में भी जहां पे वो अपनी सीटीसी बढ़ा के आपको बता रहा था, वहां पे भी आपका रिलेशनशिप खराब हुआ कि आपको अच्छा नहीं लगेगा। फिर आप बताओगे कि चलो मैं बढ़ा देता हूं अपनी सीटीसी या मैं इसको बढ़ा के बताऊं, तो ऐसे आप लूप में फंसते जाते हो। दूसरे केस में क्या होगा, आप उसको उधार नहीं दे पाओगे जितना उसको चाहिए, तो उसका रहेगा यार इतना कमा के भी मेरी हेल्प नहीं करा, तो अगेन आपकी रिलेशनशिप खराब होगी। तो इसका स्टार्टिंग पॉइंट आप सोचो क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट वही है कि आपने भैया अपनी सैलरी क्यों बताई, आपने बताई ना अपनी सैलरी, तो वहीं से स्टार्टिंग पॉइंट हुई चीजों की खराब होने की। अब देखिए क्या होता है, नॉर्मली भी आप देखो, इज्जत सबसे ज्यादा रिस्पेक्ट उस आदमी की होती है जो अपने अराउंड थोड़ी सी सीक्रेसी मेंटेन रखता है, मतलब अपनी लाइफ थोड़ी प्राइवेट रखता है, सब कुछ हर किसी को नहीं बता देता। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इस चीज को समझिए। तो अब जब हमने आपके फ्रेंड्स की बात कर ली है, तो अब आ जाते हैं रिश्तेदारों पे यानी रिलेटिव्स पे। तो देखिए आपके रिलेटिव्स का भी मोस्ट केसेस रिएक्शन वैसा ही रहेगा जैसा आपके फ्रेंड्स का है, यानी कि उनको आपकी अगर बहुत अच्छा कर रहे हो, सीटीसी वगैरह बहुत अच्छी है, सैलरी बहुत अच्छी है और आपने बताई, तो उनको बहुत ज्यादा अच्छा नहीं लगेगा। उसका मैं आपको रीजन बताता हूँ। देखिए रिलेटिव्स आपके दो टाइप के हो सकते हैं। एक तो हो सकता है कि जो आपके साथ के आपकी एज के भाई बहन हो, तो वो तो एकदम फ्रेंड्स वाला ही उनका हो गया, जैसे फ्रेंड्स के साथ आपका था वैसा ही वो भी फील करेंगे, पहले वाले सिनेरियो जो मैंने बताया। दूसरे टाइप के आपके रिलेटिव्स हो सकते हैं जो आपसे काफी बड़े हो, जिनके बच्चे आपकी एज के हो। ठीक है, अब क्या होगा, अब अगर लेट से उनके बच्चे उतना अच्छा नहीं परफॉर्म कर रहे हैं, तो उनको जब आप दिखा रहे हो कि आप बहुत अच्छा परफॉर्म करो, तो उनके मन में ना एक थोड़ा सा कंपटीशन की भावना आ जाएगी। अच्छा अब यहाँ पे क्या है, मैं प्रैक्टिकल सिनेरियोज की बात कर रहा हूं, मैं आइडियल सिचुएशन नहीं ले रहा हूं। जैसे हो सकता है कि आपका कोई रिलेटिव ऐसा हो जिनके कोई बच्चे ही ना हो, उन्होंने आपको बच्चे की तरह पाला हो शुरुआत से, तो उनके ऊपर ये बिल्कुल भी एप्लीकेबल नहीं है। या फॉर दैट मैटर कोई ऐसा रिलेटिव होगा जिसके बच्चे इतने छोटे हैं कि आपसे कोई कॉम्पिटिशन ही नहीं है। तो ये हो गया आइडियल सिनेरियो। लेकिन प्रैक्टिकल सिनेरियो जैसे मैंने बोला, जो पहले दो केसेस यानी आपके एज के रिलेटिव्स और आपसे बड़े जिनके बच्चे आपकी एज के हो, उनके साथ थोड़ा कंपटीशन की भावना आएगी और उनको अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि लेट्स बी फ्रैंक, आप उनके लिए इंपॉर्टेंट होंगे अपने रिलेटिव्स के लिए, लेकिन जैसे सेकंड केस में मैंने बोला, उनके बच्चे आपसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अब आपको लगेगा ठीक है यार क्या फर्क पड़ता है, मैंने तो बता दिया, मेरे पे क्या इंपैक्ट हो रहा है। मैं बताता हूं आप पे बहुत ज्यादा इंपैक्ट होगा। कैसे, देखिए आप लेट से ये जो सेकंड कैटेगरी वाले रिश्तेदार हैं जिनके बच्चे उतना अच्छा नहीं परफॉर्म कर रहे हैं, वो आपसे पार्टी में मिलते हैं कहीं पे या कहीं सोशल गैदरिंग होती है, भैया रिश्तेदार है बिल्कुल मुंह तो नहीं फेर सकते ना तो मिले, तो वो क्या करेंगे, वो अपने बच्चे को थोड़ा बढ़ा चढ़ा के दिखाएंगे। वो कहेंगे लेट से उतना अच्छा नहीं भी कर रहा है, तब भी वो दिखाएंगे कि वो बहुत अच्छा कर रहा है, क्योंकि देखिए इंडियन पेरेंट्स के लिए उनके बच्चे सब कोई सीईओ या फाउंडर है, चाहे वो कुछ भी करे, ये आपको पता है। तो वो क्या करेंगे, आपसे कंपैरिजन करेंगे, तो आपको भी लगेगा यार क्या ही फायदा हुआ, मतलब मेरे से ही कंपैरिजन, और आपको भी कंफर्टेबल फील नहीं होगा, अच्छा नहीं लगेगा। तो ये क्यों हुआ, ये इन द फर्स्ट प्लेस हुआ इसीलिए क्योंकि आपने अपने बारे में सब कुछ बताया, इनकम, सैलरी, सीटीसी वगैरह। एक सेकेंड सिनेरियो बताता हूँ मैं। इन इन रिश्तेदारों में कुछ ऐसे भी होंगे जिनके बच्चे बाहर काम कर रहे होंगे, और लेट से बाहर ठीक ठाक काम कर रहे होंगे, बहुत अमेजिंग नहीं बट ठीक ठाक काम कर रहे होंगे। बट वो कैसे बताएंगे आपको कि वो वहां का पैसा कन्वर्ट करके इंडियन करेंसी में आपको बताएंगे। लेट से फॉर एग्जाम्पल कोई बाहर काम कर रहा है, वहां पे उसको 1 करोड़ मिल रहा है, लेकिन 1 करोड़ उस कंट्री में महंगाई के हिसाब से बहुत ज्यादा नहीं है। पर आपको कैसे दिखाई देगा, पता है वो वहां पे 1 करोड़ कमा रहा है, आपको बोलेंगे वो, तो आपको आपको भी लगेगा, ऑल्दो आप यहाँ पे ज्यादा अच्छा कर रहे होंगे, 20 30 40 50 लाख कमा के, आप हो सकता है यहाँ ज्यादा अच्छा कर रहे हो जितना वो बाहर कर रहे हैं, आप उससे ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहे हो, लेकिन फिर भी आपको लगेगा यार क्या ही कंपैरिजन हो रहा है, हेडेक है, ये है वो। तो अगेन ये इसलिए हुआ क्योंकि आपने अपने अराउंड सीक्रेसी मेंटेन नहीं करी। एक और सिनेरियो बताता हूँ, देखिए क्या होता है, आपके साथ ना एक एक्सपेक्टेशन सेट हो जाती है जब आप अपने बारे में सब कुछ बता देते हो। फॉर एग्जाम्पल लेट अस से आपके एक रिलेटिव हैं, आप उनके यहाँ पहले जाया करते थे, जब आपके बारे में, उन्हें ये सैलरी वैलरी के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता था उनको, तो आप लेट से उनके यहाँ जाते थे, आप फ्रूट्स ले जाते थे, एप्पल ले गए, मिठाई में लेट से बूंदी का लड्डू ले गए, और उन्हें बहुत मजा भी आता, तो कहते थे वाह क्या लड़का या लड़की है, सब देखो क्या क्या लेके आता है, बहुत बढ़िया। और उनको बहुत अच्छा भी लगता हो सकता है, अगले दिन जाना आप उनके यहाँ, हो सकता है मिठाई विठाई का डब्बा खत्म हो जाता हो जो आप लेके आते हो ठीक है। बट अब क्या होगा, जब आप उनके यहाँ जाओगे, तो अब लेट से आप फिर वही लेके चले गए, तो उनका क्या रहेगा, और अब आपने अपनी इनकम बता दी है अज्यूमिंग, तो वो कहेंगे यार क्या ही फायदा हुआ, इतना पैसा कमा रहा है, फिर वही एप्पल लेके आ गया, फिर वही लड्डू लेके, भले ही पसंद भी आता हो, लेकिन एक्सपेक्टेशन आपसे अलग सेट हो जाएगी। वो कहेंगे यार इतना पैसा कमाने से बढ़िया है वो कार्डो लेके आता, या कुछ मिठाई बढ़िया मैसूर पाक, या और कौन सी महंगी मिठाई होती है, काजू कतली ले आता। तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ मत करो उनके लिए ऐसा, बट
एक जब आपके साथ एक्सपेक्टेशन सेट हो जाती है तो एक बर्डन में करते हो काम, आपको हमेशा एक प्रेशर फील होगा, तो वो अच्छी चीज नहीं है थोड़ा। और ये कब होगा, जब आप अपने अराउंड थोड़ी सी सीक्रेसी मेंटेन रखोगे, थोड़ा अपनी प्राइवेट लाइफ को थोड़ा सा प्राइवेट ही रखोगे, मतलब सैलरी, सीटीसी, इनकम, ये सब आप जब किसी को नहीं बताओगे, तब आप इस सिचुएशन में आओगे कि आप लोगों के लिए करोगे भी और आपकी इज्जत भी होगी। अब एक क्वेश्चन अगला ये हो सकता है कि यार देखो ऐसा है, अगर सैलरी हमारी ज्यादा है तब तो हम घर भी लेंगे, गाड़ी भी लेंगे, तो एनीवेज सबको पता चली जाना है कितनी है। देखिए ऐसा नहीं होता। क्यों? क्योंकि घर जब आप लेते हो ना, तो या गाड़ी जब आप लेते हो, तो लोग कुछ बहाने निकाल लेते हैं कि यार देखो घर तो लोन पे मिल गया होगा, लोन चुका रहा होगा कैसे तैसे करके, तो लोग इस तरीके से सोचने लगते हैं। या कार ले ली, कार में भी यार लोन मिला होगा, सैलरी पता ही नहीं कितनी होगी, तो उससे उतना आइडिया नहीं लगता है। लेकिन अगर आप सैलरी अपनी मुंह पे फेंक के मार दोगे कि भाई हमारी सैलरी तो इतनी है, तो वहां पे प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो आपको बहुत केयरफुल रहना है कि ये कैसे आपको टैक्टफुली हैंडल करना है, कैसे थोड़ा सा अपने अराउंड सीक्रेसी या फिर अपनी प्राइवेट लाइफ को प्राइवेट ही रखना है। तो अब हम आ जाते हैं तीसरी कैटेगरी की तरफ, जो कि है पेरेंट्स। देखिए इस पूरी लिस्ट में पेरेंट्स एकमात्र ऐसी कैटेगरी है जो आप जितना भी पैसा कमा लो वो खुश ही होंगे, आप उनके लिए कुछ मत करो वो हमेशा खुश रहेंगे। तो आपको लगेगा यार फिर ये को क्यों इस लिस्ट में, इस वीडियो में इंक्लूड कर दिया। बता रहा हूं क्यों इंक्लूड किया। इसलिए इंक्लूड किया क्योंकि देखिए पेरेंट्स के साथ कब सिचुएशन चेंज होगी, जब आपकी लाइफ में एक सेकेंड एंटिटी आएगी, मतलब आपकी वाइफ आएगी। ठीक है, तो अब लेट से आपने उनको अपने सारे फाइनेंसेस बता दिए, अब आपकी वाइफ है, तो अब ऑब्वियसली आप वाइफ के साथ अपने घूमने वूमने भी जाओगे, थोड़ा प्लान करके जाओगे आप, तो उनको लगेगा यार देखो यार ये सारा खर्चा उसी पे कर रहा है। अब आपको पता है आप कैसे जा रहे हो, लेट से आप यूरोप ट्रिप पे गए, आपके और भी खर्चे, ईएमआई चल रहे हैं, सब कुछ चल रहा है, आप 2-3 साल पहले आपने प्लान किया फिर ही आप जा पाए। लेकिन उनको क्या दिखेगा, उनको दिखेगा ये हमारे लिए नहीं कर रहा है। और आपकी क्या सिचुएशन होगी, अगर आप दोनों को ले जाओगे तो आपका पूरा बैलेंस ही गड़बड़ा जाएगा, मतलब पूरा आपका अकाउंट हिल जाएगा, या मान लो। तो आपका क्या रहेगा, यार इससे बढ़िया तो दोनों को यहीं कहीं आसपास के पार्क में ले जाके घुमा के ले आते हैं। तो ना वो खुश वाइफ आपकी, ना पेरेंट्स खुश। तो ऐसी सिचुएशन से डील कैसे करना, ऐसी सिचुएशन से ऐसे डील करना है, अपने फाइनेंसेस अगेन आपको प्राइवेट रखना है। ठीक है, प्राइवेट रखेंगे, नहीं बताएंगे ज्यादा, तो माँ बाप का भी रहेगा ठीक है यार वाइफ को ले गया, अपनी मैनेज किया होंगे एक्सपेंसेस, इसका खर्चे भी होंगे, कैसे तैसे मैनेज किया होगा। फिर जब उनकी एक्सपेक्टेशन लो सेट हो जाएगी, तब लेट से आप अपनी वाइफ को 1 साल ले गए, 2 साल बाद अपने पेरेंट्स को ले जाओ। तो जब इस लो एक्सपेक्टेशन के साथ आप अपने पेरेंट्स को ले जाओगे, जब उनकी कोई उम्मीद नहीं थी, तो इस चीज की वैल्यू बहुत ज्यादा होगी, उनको और ज्यादा अच्छा लगेगा। रादर देन आप उनको बता दो सब कुछ और ना ले जाओ, और अगर ले भी जाओ तब भी उनको रहेगा ठीक है पैसा तो इतना ज्यादा कमा ही रहा है, क्या ही कर दिया। तो बहुत जरूरी है कि आप पैसा कमाओ, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन उससे ज्यादा जरूरी है कि आप सोसाइटी को अपना कैसे उस पैसे से एसोसिएशन दिखाते हो, वो एक्चुअली सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, मेरे थॉट्स प्रैक्टिकल लगे कि नहीं लगे, लॉजिक से आप अलाइन कर पाए कि नहीं कर पाए। अगर अच्छा लगा हो वीडियो, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ।